बात करते हैं असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट के पास स्थित चक्रेश्वर महादेव मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और तांत्रिक महत्व वाला शिव स्थल माना जाता है। इसकी कथा भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी शक्ति से जुड़ी हुई बताई जाती है। पहले जानते हैं इसकी पौराणिक कथा क्या है। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और दैत्य शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। वे पूर्वोत्तर भारत के इस पवित्र क्षेत्र में आए जहां आज गुवाहाटी स्थित है। ये स्थान शक्ति और तंत्र साधना की भूमि माना जाता है क्योंकि पास ही कामाख्या क्षेत्र है। भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की, ओम नमः शिवाय का जप किया, अपनी दिव्य शक्ति शिव को समर्पित की। फिर भी जब शिव प्रकट नहीं हुए, तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान शिव को अर्पित कर दिया। के बाद शिव जी का प्रगट्य हुआ। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, जहां तुमने अपना चक्र अर्पित किया है वहीं मैं चक्रेश्वर मतलब चक्र ईश्वर रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना हुई जिसे आज चक्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र से एक ऐसा गहरा रहस्य जुड़ा है, मान्यता है वहां की, जो कि मैं अब बताने वाली हूँ। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जल और शिव तत्व का विशेष मिलन है। नदी की धारा जीवन के कर्म चक्र का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और कर्म बंधन हल्के हो जाते हैं। तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? असम का ये क्षेत्र विशेष रूप से तंत्र साधना, शक्ति उपासना और शिव साधना के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चक्रेश्वर महादेव को यहाँ शक्ति और शिव का संतुलन का केंद्र माना जाता है। भक्तों की मान्यता है, जो भक्त सच्चे मन से चक्रेश्वर महादेव की पूजा करता है, उसके जीवन के नकारात्मक चक्र समाप्त होने लगते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि, सावन मास और सोमवार को यहाँ दर्शन का विशेष महत्व है। तो आध्यात्मिक संदेश इसका ये है कि चक्रेश्वर महादेव हमें सिखाते हैं, जीवन भी एक चक्र है, कर्म का फल अवश्य मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का आप कर्म करो। शिव भक्ति से चक्र टूट सकता है। अहंकार त्याग कर समर्पण करना ही मुक्ति का मार्ग। मैं आपको बताऊंगी कि तंत्र साधना किस तरह से करनी चाहिए, सकारात्मक और सही तरीके से। पहले जान ले, तंत्र का अर्थ काला जादू नहीं है। असली तंत्र है मन प्लस मंत्र प्लस ध्यान प्लस अनुशासन। जो तांत्रिक साधना जो घर पे आप कर सकते हैं उसकी विधि बताती हूँ। सुबह 4 से 6 बीच में बैठे, साफ स्थान लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, दीपक जलाएं, सरसों का या घी का किसी का भी, रुद्राक्ष की माला ले और ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जप करें। 108 बार रोज करें, 21 या 40 दिन तक रोज करें। इसका जो आपको लाभ होगा वो होगा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, डर दूर हो जाएगा, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और मन मजबूत हो जाएगा। शक्ति उपासना कैसे करी जाती है? ये देवी साधना जो है, शक्ति आपकी अंदर की ऊर्जा है। विधि को पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले, माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी की तस्वीर रख ले, लाल फूल प्लस धूप दीप अर्पित करके ओम दुम दुर्गाय नाम का जप करें 108 बार रोज या शुक्रवार को विशेष रूप से आप कर सकते हो। इससे भी आपको जो लाभ होंगे वो होंगे, जीवन में सुरक्षा होगी, भय समाप्त होगा, धन शांति ये सब आएंगे और आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। उसके बाद करते हैं शिव साधना किस तरह से करनी है। शिव की साधना है शांति प्लस मुक्ति प्लस स्थिरता। शिव की साधना बताती हूँ। इसकी विधि है, सोमवार या प्रतिदिन आप सुबह कर सकते हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, होकर बैठे ओम नमः शिवाय का जप करें। 108 या 1008 बार, कम से कम 40 दिन इसको करो। इसके बाद आपको जो लाभ मिलेंगे, मानसिक शांति होगी, क्रोध कम हो जाएगा, रोग में राहत होगी और आध्यात्मिक उन्नति बढ़ेगी आपकी। उसके बाद तीनों साधनाओं को एक साथ कैसे करना है? सबसे पहले एक रूटीन बनाना है 30 मिनट का रोज का। सबसे पहले सुबह आपको 5 मिनट ध्यान करना है, 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः बोलना है। रात को 108 बार चामुंडा का मंत्र बोलना है। 21 दिन में असर दिखने लगता है, तो 21 दिन का तो सबसे पहले आप इसको बना ले कि क्या करना है। अब आपको जो इसमें सावधानियां रखनी है वो क्या करनी है, बिना गुरु के खतरनाक प्रयोग बिल्कुल न करें, तंत्र से किसी को नुकसान न सोचे, मांस मदिरा से बचे और ब्रह्मचर्य और संयम में रहे। हमेशा सात्विक मार्ग को ही अपनाएं, क्योंकि गलत करोगे तो आपके जीवन में गलत होगा। आध्यात्मिक रहस्य इसका यह है कि जब शिव चेतना प्लस शक्ति ऊर्जा प्लस तंत्र विधि मिलते हैं, तब साधक का जीवन बदल जाता है। डेली 30 से 40 मिनट साधना का प्लान ये करना चाहिए, जो भी बिगिनर है, जो शुरू करना चाहते हैं। शिव साधना का आधार शक्ति है,
उसका मंत्र ओम नमः शिवाय है। समय सुबह 5 से 7 बजे या सूर्य उदय से पहले आप इसे कर सकते हैं। विधि में वही आपको स्नान या कम से कम हाथ मुंह धोकर बैठना है। उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं, 108 बार जप करें और 5 मिनट मौन या ध्यान करें। इसका उद्देश्य यही है कि आपका मन स्थिर हो जाए, क्रोध कम हो जाए, आत्मबल बढ़ जाए। शक्ति उपासना में ऊर्जा का जागरण किस तरह से होता है, उसका जो मंत्र है वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका समय भी सुबह शिव जप के बाद या शाम 6 से 7 बजे के बीच की विधि है। लाल या पीले आसन पर बैठ जाएं, 108 बार जप करें, अंत में दोनों हथेलियां हृदय पर रखकर 2 मिनट ध्यान करें। इसका उद्देश्य है भय समाप्त होगी, नकारात्मकता ऊर्जा दूर होगी और आपका आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ जाएगा। सरल तांत्रिक शुद्धि और सुरक्षित ऊर्जा संतुलन भी मैं आपको बताती हूँ। इसका मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसका समय है रात के 9 से लेके 10 बजे तक। इसकी विधि है एक दीपक जलाएं, उसके बाद 51 या 108 बार जप करें। कल्पना करें कि शरीर से काला धुआं निकलकर प्रकाश में बदल रहा है। इसका उद्देश्य डर दूर हो रहा है, बुरी सोच खत्म हो रही है, मानसिक रक्षा हो रही है। इस तरह से आपको ये करना है। 21 दिन का एक क्रम आपको रखना है। पहले वीक में सिर्फ शिव मंत्र करें, दूसरे वीक में शिव प्लस शक्ति का करें और तीसरे वीक में तीनों को मिलाकर करें। तो ये पूरी तरीके से 21 दिन के बाद ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। ये एक बार आप सिर्फ 21 दिन 1 महीना करके देखिए, आपको पता चलेगा आपके जीवन में कितनी बदलाव होने वाले हैं। तो मांस मदिरा से दूरी है, झूठ और नकारात्मकता विचार कम करें, ब्रह्मचर्य का संयम का पालन करें, सोने से पहले मोबाइल को कम देखें। इसका जो गहरा रहस्य वो है शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है और तंत्र इसकी विधि है। जब तीनों संतुलित होते हैं तो मन, शरीर और भाग्य का चक्र बदलने लगता है। अब आपको इनको बढ़ाना है, इनकी ड्यूरेशन को। अब क्या करना है, प्रातःकाल शिव साधना में आपको फाउंडेशन में रखना है। समय आपको 4:30 से 6 बजे कर देना है आपको। उसके बाद आपको स्नान, मुंह को धोएं, सफेद कपड़े पहने, दीपक जलाएं, पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं। मंत्र में वही ओम नमः शिवाय का जप करना है। उसके बाद जप करते हुए 108 प्लस 27 मतलब 135 बार करना है। ध्यान करना है, 7 मिनट भों के बीच में ध्यान आपको रखना है। इसका फल मिलेगा, मन में शांति होगी, कर्म शुद्ध होंगे, भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद शाम को शक्ति की साधना करनी है। समय है 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। इसकी विधि है लाल आसन पर बैठ जाएं, उसके बाद दीपक या अगरबत्ती जला ले, देवी का चित्र सामने रखें। आपके घर में मंदिर है तो उसके सामने बैठ जाएं। मंत्र आपको रखना है ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका जप आपको 108 बार करना है। प्रार्थना में माँ मेरी रक्षा और मार्गदर्शन करो। अब आपको इसका फल मिलेगा, वो होगा भय का नाश होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और एक रक्षा कवच बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रात्रि में गुप्त तांत्रिक ध्यान में आपको क्या करना है, ये साधना केवल आत्म शुद्धि के लिए है, जिसको आत्मा की शुद्धि करनी है उसके लिए। समय आपको रखना है 10:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक। इसकी विधि अंधेरा, कम रोशनी, दीपक सामने रखे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और आंख को बंद करें और मंत्र आपको बोलना है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। उसके बाद आपको जप रखना है 108 बार मन में। विशेष ध्यान करें, आप कल्पना करें कि मूलाधार से प्रकाश ऊपर की ओर उठ रहा है, सहस्त्रकार तक जा रहा है, सिर से दिव्य प्रकाश बरस रहा है। कुंडलिनी जागरण की एक सुरक्षित और विधि मैं आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हो। और अंदरूनी शक्ति, नकारात्मक बंधन टूटना, आत्म संरक्षण, ये सब आपके जीवन में आना शुरू करेगा। 41 दिन का जो मैं चरण है उसको भी बताती हूँ। पहले आपको क्या करना है, 1 से 13 दिन शुद्धिकाल बनाना है, आलस्य, नींद बढ़ेगी, ये सब होगा। 14 से लेके 27 दिन तक ऊर्जा का जागरण होगा, सपने तेज, अंतर्ज्ञान बढ़ेगा। फिर उसके बाद 28 से 41 दिन तक स्थिरता काल होगा, जिसमें मन शांत होगा और मार्ग स्पष्ट होगा। विशेष साधक नियम में आपको क्या करना है, सोमवार प्लस शुक्रवार व्रत फलाहार में रखना है, रोज सत्य प्लस संयम का रखना है, गाली क्रोध से दूर रहना, नशा मांस अश्लीलता इसमें पूर्णतः वर्जित है, ये बिल्कुल नहीं करना है। रात्रि रक्षा मंत्र में सोने से पहले 11 बार बोले ओम नमः शिवाय शिवः पालय माम। इससे नकारात्मक स्वप्न नहीं आते हैं। 41 दिन तक मन का रिप्रोग्राम है, ये मंत्र ऊर्जा का कोड है और ध्यान आत्म संवाद है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। तो इस तरह से आप इसे फॉलो करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव अवश्य ही आएंगे। पूर्ण रूप से यदि आप इसको करते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी पक्की देती हूँ, आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे, आप खुद भी नहीं सोच सकते। लेकिन इसको ईमानदारी से करना है।
और यदि नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं आए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।